आर्क के मठ की दीवारें समय से भी पुरानी थी। वहाँ मौन बोलता था और शब्द सुनते थे। साधु वर्षों से एक भविष्यवाणी की प्रतीक्षा में थे, एक ऐसे आगंतुक की जो उन्हें बताएगा जिसे वे पहले से जानते हैं पर स्वीकार नहीं करते। और एक दिन वो आया। उसका नाम था मिर्दाद। वो गुरु बनकर नहीं आया, वो प्रश्न बनकर आया। उसकी उपस्थिति ही एक दर्पण थी जिसमें हर साधु अपनी वास्तविकता का चेहरा देखने लगा। मिर्दाद ने कहा, तुम सत्य की खोज में हो पर सत्य तुम्हारी खोज में है। तुम ईश्वर को पुकारते हो पर तुम्हारा मैं इतना शोर करता है कि ईश्वर की फुसफुसाहट सुनाई नहीं देती। मिर्दाद के शब्द सीधे निवृत्तकार थे, जैसे वे मन को नहीं चेतना को संबोधित करते हों। उसने कहा, अलगाव सबसे बड़ा भ्रम है। तुमने स्वयं को नामों, रूपों और सीमाओं में बांट लिया है और फिर उसी बंटवारे से पीड़ा जन्मी है। जब तक मैं है तब तक दूरी है, जब दूरी है तब तक भय है। उसने साधुओं से कहा, मौन को सुनो क्योंकि शब्द सत्य को ढक लेते हैं। सत्य कहा नहीं जाता, जिया जाता है। जो मौन में उतरता है वही सत्य के निकट पहुंचता है। मिर्दाद ने प्रेम को संबंध नहीं अस्तित्व बताया। उसने कहा, प्रेम वो नहीं किसी एक के लिए हो, प्रेम वो है जिसमें सब समा जाए। जहाँ चयन है वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ समावेश है वही प्रेम है। उसने समय के भ्रम को उजागर किया। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना, वर्तमान ही एकमात्र वास्तविकता है। जो अभी में जीता है वही अनंत को छूता है। मिर्दाद ने मृत्यु को समझाया, मृत्यु अंत नहीं, पहचान का विसर्जन है। जैसे नदी सागर में मिलकर अपना नाम खो देती है, वैसे ही आत्मा भी अनंत में विलीन हो जाती है। भय केवल नाम से जुड़ा है, अस्तित्व से नहीं। उसने विचारों को बादल कहा और चेतना को आकाश। बादल आते हैं जाते हैं, आकाश सदा स्थिर रहता है। तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देखता है। साधु असहज थे क्योंकि मिर्दाद उनकी मान्यताओं को तोड़ रहा था। वो उन्हें नया धर्म नहीं दे रहा था बल्कि धर्म के पार ले जा रहा था। मिर्दाद ने कहा, अहंकार सबसे सूक्ष्म बंधन है। तुम त्याग भी अहंकार से करते हो, तब भी अहंकार से। जब तक मैं साधु हूँ, यह विचार है, तब तक साधना अधूरी है। उसने जीवन को दर्पण कहा। संसार वैसा नहीं जैसा दिखता है, वैसा है जैसा तुम हो। यदि भीतर अशांति है तो बाहर भी अशांति दिखेगी। उसने धैर्य को आध्यात्मिकता का श्वास बताया। बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता, आत्मबोध भी धीरे धीरे खिलता है। मिर्दाद ने पीड़ा को गुरु कहा। दंड दर्द नहीं, दिशा है, वो तुम्हें जगाने आता है। उसने स्वतंत्रता को परिस्थितियों से अलग बताया। स्वतंत्रता भीतर की स्वीकृति है, बाहर की नहीं। धीरे धीरे साधु बदलने लगे। उनके प्रश्न शांत होने लगे। वे समझने लगे कि मिर्दाद उन्हें उत्तर नहीं दे रहा बल्कि प्रश्नों से मुक्त कर रहा है। मिर्दाद ने कहा, अपने भीतर उतर जाओ। जो बाहर खोज रहे हो वो भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। मैं को गिराओ, हम प्रकट होगा। मौन अब मठ में और गहरा हो गया था। साधुओं के चेहरे पर एक नई शांति थी। वे पहले जैसे नहीं रहे। और फिर जैसे ही वह आया था वैसे ही मिर्दाद चला गया, बिना विदाई, बिना घोषणा, पर उसका मौन मठ में रह गया। अब साधु समझ चुके थे, सत्य शब्दों से नहीं अनुभव में है। आध्यात्मिकता कर्मकांड नहीं, दृष्टि है। जब दृष्टि बदलती है संसार बदल जाता है। वे जान चुके थे कि वे अलग नहीं हैं, वे उसी एक स्रोत की लहरें हैं। मिर्दाद का संदेश गूंजता रहा, अलगाव छोड़ो, एकत्व अपनाओ, शब्दों से आगे बढ़ो, मौन में जियो, प्रेम बनो, अभी में रहो। यही उस यात्रा का सार है। बाहर से भीतर, मैं से हम, शोर से मौन और सीमित से असीम की ओर। यदि आपको ऐसी ही गहराई वाली आध्यात्मिक पुस्तकों का सार सुनना पसंद है तो योगिक लाइफ यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अनुभव कमेंट में लिखें और इसे शेयर करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।